खूबसूरत आंखें और मासूम चेहरा और गुलाबी ओठों के साथ वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि यकीन मानिए कि उसे ऐसा लगता था कि मेरी बीवी जितना खूबसूरत और मेरी बीवी जितना हसीन किसी की बीवी नहीं हो सकती, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, किसी की मासूका नहीं हो सकती। और इस तरीके से उस गैंगस्टर को अपनी पत्नी से प्यार था। दरअसल इस 27 साल के गैंगस्टर का नाम था आकाश। और आकाश अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि शायद उतना अपनी पत्नी से आज के ज़माने में कोई प्रेम ना करता हो। मानो यूँ कह लीजिए कि वो मोहब्बत में पागल सा हो जाता था और सिर्फ अगर उसे कोई अच्छी लगती थी, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो वो थी उस गैंगस्टर की पत्नी जिसे वो प्यार करता था। लेकिन किसे पता था कि वो जिस बीवी से इतना प्यार करता था वो बीवी उसके साथ एक दिन ऐसा कांड करेगी, इस तरीके से उसके अरमानों से खेलेगी कि उससे वो सोच भी नहीं सकता है और इस तरीके से वो खेल कर चली जाएगी। फिलहाल इन दोनों की जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अचानक से उनकी मोहब्बत में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वो तूफान ये होता है कि दिल्ली के सरिता विहार कॉलोनी में एक डकैती और हत्या की वारदात हो जाती है। और उसी और डकैती और हत्या की वारदात में एक व्यक्ति जिसका नाम सामने होता है उसका नाम होता है आकाश। और आकाश का नाम जैसे ही सामने आता है पुलिस ने उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक और खूबसूरत बीवी जो गैंगस्टर को कैसे धोखा देती है। कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल दोस्तों जब आकाश जेल पहुंच जाता है तो उसे कोर्ट से अपने परिवार वालों से, अपनी पत्नी से मिलने के लिए 2 दिन का समय और फोन पर बात करने के लिए भी 1 दिन का समय दिया जाता है। इससे वो बेहद खुश रहता है और आकाश व्यक्तिगत तौर पर हफ्ते में 2 दिन अपनी पत्नी से मुलाकात करता है और फोन पर बात भी करना शुरू कर देता है। लेकिन जब पहला दिन होता है मुलाकात का तो दोनों के अंदर बेसब्री कुछ इस कदर होती है कि मानो आकाश चाहता था कि जेल तोड़कर वो बाहर आ जाए। इधर उसकी पत्नी भी ये चाहती थी काश ये जेल की दीवारें ना होती तो मैं आकाश के पास चली जाती। दोनों के अंदर कुछ इस कदर बेबसी थी कि जिसे बयां करना भी शब्दों में मुश्किल है। और इसी तरीके से ये बेबसी बढ़ती जाती है और आखिरकार वो दिन आता है जब पहले दिन आकाश को अपनी पत्नी से मिलने का मौका लगता है। जेल के बाहर उसकी पत्नी सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास पहुंचकर अपनी लाइन में पहले नंबर लगाकर बैठी रहती है कि जैसे ही मेरा नंबर आएगा मैं सबसे पहले जाऊंगी और सबसे पहले ही मैं आकाश से मुलाकात करूंगी। अब जैसे ही वो मुलाकात के दरमियान कुछ फॉर्म होते हैं भरा जाता है। भरा जाने के बाद उसकी पत्नी अंदर जाती है, उधर से आकाश को बुलाया जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद लिपट कर रोने लगते हैं और ऐसा लगता है कि मानो ये 2 हंसों का जोड़ा कहाँ बिछड़ गया था और ये अब किस तरीके से मिला है। और इस तरीके से आज ये पहले हफ्ते की दूसरी मुलाकात कंप्लीट होती है। अब इस तरीके से दोनों की मुलाकात अब लगातार धीरे धीरे चलना। अब जब दोनों इस कदर रोते हैं तो अपनी पत्नी को रोते हुए देख आकाश उसे तसल्ली देता है कि देखो तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द इस जेल से बाहर आ जाऊंगा, फिर हम दोनों लोग फिर पहले की तरह एक साथ रहेंगे और हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पहाड़ों में चलेंगे, घूमेंगे और फिरेंगे और अच्छे से मौज करेंगे। और पता है जो तुम्हें वो लाल वाला लहंगा बहुत पसंद था ना, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा सबसे पहले तुम्हारे लिए वो लहंगा जरूर खरीदूंगा। उसी लहंगे के जोड़े में तुम मेरे साथ चलोगी उन पहाड़ों और उन वादियों में, हम दोनों खो जाएंगे। फिर इस जेल की नर्क जैसी जिंदगी में कभी हम वापस नहीं आएंगे। इस तरीके से आकाश अपनी पत्नी को बार बार तसल्ली देता है, बार बार समझाता है
कि हम तुम्हें घूमने ले जाएंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम बोर मत होना। लेकिन इन सारी तसल्ली के बावजूद भी कहीं ना कहीं आकाश की पत्नी उससे संतुष्ट नहीं हो पाती है। वो बार बार रोती है और आखिरकार वो बाहर चली जाती है। अब धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जिन भी लोगों के परिवार के सदस्य जेल में रहते हैं, वो कुछ दिनों तक तो उनसे कुछ इस कदर अट्रैक्शन बनाकर रखते हैं कि मानो वो उनसे रोज मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे कैदियों से बात किया है, बहुत सारे लोगों से मिला हुआ है जेल में, लेकिन 2-4 दिन लगातार जाने के बाद वही परिवार वाले, वही पत्नी, वही बेटे, ये लोग उसी जेल में जाना बेहद कम कर देते हैं और 10-10 दिन पर मुलाकात होती है, फिर 15-15 दिन पर मुलाकात होती है, फिर त्योहारों पर मुलाकात होना शुरू हो जाती है। और यकीन मानिए, जिन कैदियों को उम्र कैद की सजा हो जाती है, उन लोगों से जब आप मिलेंगे तो उनकी बातें सुनकर आपकी आंखें भर जाएगी, क्योंकि वो अपनी कहानी बताते बताते वो लोग रोने लगते हैं। इस तरीके से जेल में होता है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। जैसे हर कैदी के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार से आकाश की पत्नी अब आकाश के साथ करने वाली थी। पहले तो वो हफ्ते में 2 बार मिलने जाती थी, उस फोन का बेसब्री से इंतजार करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है, वैसे वैसे दोनों की मुलाकातें कम होने लगती हैं। काल भी कम होता है। काल भी जब कम होने लगता है तो आकाश को ये बात पता चलती है और आकाश तड़प जाता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे होने लगा, आखिर हम दोनों के प्यार में ऐसी कौन सी खोट हो जा रही है कि इस हफ्ते मेरी पत्नी मुझसे मिलने नहीं आई, फोन पर भी वो कमी बात कर रही है, आखिर हो क्या रहा है। वो इन सब बातों को जानना चाहता था, लेकिन अब वो करे तो क्या करे, वो तो जेल के अंदर था। और वो जेल से निकलकर अपनी बीवी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता था कि बताओ ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई जो अब तुम मुझसे मिलना नहीं चाह रही हो, मुझे फोन तक नहीं कर रही हो। और आकाश उससे पूछ नहीं पा रहा था और धीरे धीरे अब आकाश की पत्नी आकाश से मिलना जुलना, फोन पर बातें भी सब कुछ बंद कर देता है। लेकिन आखिरकार वो दिन भी आता है जब 2023 में किसी तरीके से आकाश को जमानत मिल जाती है। अब जैसे ही जमानत मिलती है, आकाश जेल से बाहर आता है और सबसे पहले वो दुकान पर जाता है, फूलों से भरा एक गुलदस्ता लेता है और उसे लेकर सीधे अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ जाता है और सोचता है कि अपनी पत्नी को वो सरप्राइज करेगा, उसे बताएगा कि देखो मैं तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया हूँ। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजे को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज इस घर पर ताला लगा रहता है और उसकी पत्नी भी घर पर नहीं होती है। अब ये पूरी सीन देखने के बाद आकाश के पैरों तले तो मानो जमीन खिसक जाता है। वो जिस पत्नी से इतना प्यार करता है, इतने दिनों से प्यार करता है, वो पत्नी उसके साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। वो बार बार उल्टे सीधे ख्याल सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी पत्नी खुदकुशी कर ली हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी पत्नी के साथ कुछ अनहोनी हो गई हो। वो इन सब तरीके की बातों को सोचता है कि मेरी पत्नी के साथ आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन हर एक बातों को वो जानने सोचने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चल पाता है। महीनों तक वो अपनी पत्नी को खोजता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है। बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा सुराग मिलता है कि उसकी पत्नी एक रंजन नाम के कॉन्टेक्ट किलर के साथ आजकल रह रही है। अब ये सुनते ही वो बौखला उठता है, क्योंकि आकाश का दोस्त था रंजन, और रंजन उसकी बीवी को अपने जाल में फंसा लेता है और उसे अपने पास रखता है। लेकिन जैसे ही वो रंजन का नाम सुनता है, आकाश मानो गुस्से से भर जाता है और बार बार वो एक ही बात कहता है, इस रंजन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझसे मेरी बीवी को कैसे छीन लिया। अब उसने बदले का एक भावना बना लिया और इसी के साथ, क्योंकि ये पहले से क्रिमिनल आकाश था ही, इसने पूरी एक गैंग बनाई और रंजन के घर पर हमला कर दिया। लेकिन मौके से उस दिन रंजन वहां पर मिलता नहीं है और वहां से वो पहले से ही फरार चल रहा होता है। लेकिन अब वो कॉन्टेक्ट किलर कुछ इस कदर बन चुका होता है कि वो एक गैंगस्टर के लिए काम करता है और उस गैंगस्टर का नाम था शाहरुख, और शाहरुख जिसके लिए काम करता था उसका नाम था लॉरेंस बिश्नोई।
क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ सीधे शाहरुख के ऊपर था और शाहरुख जेल में बंद होने के बावजूद भी अपने हर तरीके के काम को जो अंजाम देना रहता था वो यही करता था, यानी कॉन्टेक्ट किलर रंजन। लेकिन आकाश भी डरता नहीं है और रंजन के बारे में पता रहता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है, उसके बावजूद वो गैंग बनाकर हर उस जगह तलाश करता है जहां पर किसी तरीके से एक बार रंजन मिल जाए, लेकिन कहीं वो मिल नहीं पाता है। आखिरकार एक दिन उसे खबर मिलती है कि 31 अगस्त 2023 को आकाश को एक सूचना मिलती है मुखबिर के माध्यम से कि रंजन दिल्ली के कालिंदी कुंज के इलाके में अपने कुर्गे के घर में छिपा हुआ है और जल्द से जल्द अगर उस पर हमला नहीं हुआ तो वो भाग जाएगा। अब सीधे रंजन अपने साथियों को मिल लेता है और उसी घर के बाहर पहुंच जाता है और नीचे से ललकारने लगता है कि तुम नीचे आओ, मैं देख लूंगा। इस तरीके की बातें करता है, लेकिन ऊपर से ना कोई आवाज आती है ना कोई नीचे आता है। आखिरकार वो उस घर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और वो घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाता है। लेकिन इस दरमियान रंजन वहां से भागने में कामयाब रहता है। अभी भी आकाश का बदला अधूरा रहता है और वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी बीवी से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी अब उससे बात ही नहीं करना चाह रही थी। इसी बीच आकाश को फिर एक दिन रंजन की लोकेशन जून 2024 में आकाश को पता चल जाता है और आकाश इसी बीच अपने पिस्टल में 5 गोलियां लोड करता है और सीधे रंजन को खोजने के लिए उस अपने कुर्गे के बताए गए लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दरमियान आकाश को पता नहीं होता है इसने जिन घरों पर आग लगाई, जिन घरों पर तोड़ फोड़ की और तमाम ऐसी घटनाएं थी कि पुलिस इसके ऊपर नजर बनाई थी, जब तक वो रंजन के पास पहुंच पाता उससे पहले ही फिर एक बार आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आखिरकार आज भी वो जेल में है। पूछताछ के दौरान जब पुलिस पूछती है कि तुम इस तरीके से क्यों करते हो, तो बताता है कि मेरी आंखें एक छोटी हैं और एक बड़ी हैं और शायद इसी वजह से मेरे दोस्त मुझे काना कहकर बुलाया करते थे। इस वजह से शायद मेरी पत्नी मुझसे परेशान हो गई होगी। शुरू में तो वो मुझसे बहुत बातचीत, मुझसे बहुत प्यार करती थी और आखिरकार वो मेरे दोस्त रंजन के जाल में फंस गई है। अब मैं उसे कैसे बचा पाऊंगा, कैसे छुड़ा पाऊंगा, ये बात तो अलग की है, लेकिन अब वो उसके पूरे गिरफ्त में जा चुकी है और आखिरकार एक बार फिर आकाश जेल में पहुंच चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। आकाश फिर निकलता है तो रंजन से बदला ले पाता है या नहीं ले पाता है, ये तो आगे की कहानी होगी। लेकिन ये थी दोस्तों प्यार में एक गैंगस्टर को धोखा देने वाले बीवी की कहानी। तो रहिएगा सतर्क, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार नहीं करती है, आपके वर्चस्व से प्यार करती है, आपके पैसों से प्यार करती है। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो समझिए आपसे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।